सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम जेईई मेंस 2026। तो यहाँ पर हमें दो लोकस गिवन है। पहला लोकस ये वाला है। देखो ये जो फर्स्ट लोकस है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो है हमारे पास 6,0, और जो सर्कल है वो जो है वो सर्कल जो है वो रेडियस 5 का एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 5 है। और जो अनदर लोकस है वो हमारे पास ये है, तो इसको मैं थोड़ा रीराइट करके लिख लेता हूँ। इसको अगर हम लोग रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस में 2 प्लस में 6 आयोटा। इसको ऐसा क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि देखो ये जो z है वो वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो -2,6 है, ठीक है, और इसका रेडियस 5 है। इसका मतलब ये वाला भी सर्कल जो है वो एक ऐसा सर्कल होने वाला है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर आप लोग ये देखोगे, इसका ये सेंटर यहाँ पे -2,6 लिख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये देखो कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर C2 है और ये वाला C1 है। C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो C1 C2 के बीच का अगर आप लोग डिस्टेंस निकालोगे तो वो 8 का स्क्वायर आएगा प्लस में 6 का स्क्वायर का रूट, तो वो आ जाएगा हमारे पास टोटल कितना, 10 आ जाएगा। और इनकी रेडियस भी तो 5 है, इन दोनों की जो रेडियस है वो भी तो 5 ही है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो दोनों सर्कल है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप में बनेगा जो कि इन दोनों को टच कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक ऐसा पॉइंट है जो कि इनका कॉमन पॉइंट है, जो कि इस वाले सर्कल के ऊपर भी लाई करता है, मतलब इस वाली लोकस को सेटिस्फाई करता है, इस वाली लोकस को, और ये जो पॉइंट है वो इस वाले सर्कल के ऊपर भी लाई करता है, मतलब इस वाली लोकस को सेटिस्फाई करता है। सो दैट कॉमन पॉइंट इज ओवर जेड, ठीक है। तो ये जो है ये कॉमन पॉइंट जो है इन दोनों का वो मिड पॉइंट है C1 C2 का। तो हमारे पास जो z होगा वो हो जाएगा C1 प्लस में C2/2। कहने का मतलब ये है कि दोनों को ऐड करो तो ये जगह 6 में -2 4, तो ये 2 और ये 3 आ जाएगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास z, वो हमारे पास निकल के आया है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, मतलब 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको z-2 करके = 3 आयोटा लिखूँ और दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो यह जाएगा z² -4z प्लस में 4 = में -9। तो ये आ जाएगा मेरे पास z² -4z = -13, ठीक है। अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा z³ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 4z² हो जाएगा और माइनस में 13z हो जाएगा। देखो इस वाले को है ना मैं यूज़ करने वाला हूँ कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि हमको इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं z³ का वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 4z² माइनस के अंदर 13z प्लस में 3z², ठीक है, माइनस में 15z प्लस 141। तो ये हो जाएगा देखो 4 और 3 7z² माइनस में 13 माइनस ये हो जाएगा 28z 141। देखो यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा z² माइनस में 4z प्लस में 141। देखो z² माइनस में 4z का वैल्यू है -13, तो वो उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो वो जैसे उठा के हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट माइनस में 13 प्लस 141, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में 91 प्लस 141। 141 में से 91 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। सो 50 विल बी द आंसर।